Hello everyone, good morning. How are you? I hope you are doing well at your home. Again, I advise you wash your hands 20 seconds again and again and stay at home and be safe. Actually, every day I advise everyone take a great care of yourself. Don't be together. एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होना. Make proper distance. Okay. All the instructions. This activity is called छिबी. इसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? छिबी कहते हैं. एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम छिबी. Chibi means tell someone repeatedly to do something. चिबी का मतलब क्या होता है? बार बार किसी को रोकते रहना, टोकते रहना. इस चीज़ से ना बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं. मीन्स घर पे बच्चे सोचते हैं ओहो जब मैं घर पे होती हूँ तो मम्मी पापा और जब स्कूल में होती हूँ तो टीचर्स, है ना. ऐसा हो जाता है. बच्चे सोचते हैं कि हमें तो बार बार टोका जाता है. तो दिस इज़ द पोएम एक्चुअली. इसमें एक बच्चा है. बच्चा क्या है? ये जो ऑथर है ये अपने चाइल्डहुड की बात बता रहे हैं. चलिए, तो द पोएम नेम इज छिबी फ्रॉम योर बुक हनीकॉम्ब एंड composed by माइकल रोजन. एक्चुअली पोएम को क्या किया जाता है? कंपोज किया जाता है, लिखा नहीं जाता है. ओके, रिटन बाय बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज पोएम में राइम स्कीम होता है, उसको थोड़ा रिदमिक बनाया जाता है, तो इसको कंपोज किया जाता है. ऑलराइट, चलिए, तो आई स्टार्ट द पोएम. Ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do? I actually explained you before it what is छिबी. If anyone again and again instruct you, this activity is called छिबी, है ना. अभी आपसे यही पूछा जा रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ में बात करिए कि आपको बिल्कुल अच्छा लगता है कि कोई आपको बार बार बताए कि ऐसे करो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे हंसो, ऐसे खाओ, है ना. या फिर कोई आपको ना टोके, आप थोड़ा सा फ्री होके कोई भी काम करें. तो इसके बाद डू. ग्रॉन अप्स का मतलब होता है एल्डर्स. जो बड़े लोग होते हैं उनको बोलते हैं ग्रॉन अप्स. डू ग्रॉन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस. अब आपके साथ ऐसा होता है क्या? आपको बड़े लोग रोक टोक करते हैं कि ऐसे बैठो, स्ट्रेट चलो, है ना. When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. अभी ये जो माइकल है, ठीक है, इसको क्या किया जा रहा है? पोएम को एक्चुअली कब लिखा था, पोएम कैसे लिखी गई, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये बताया जा रहा है. अब ये बच्चा होता है माइकल को जब इनकी मदर ले जाती है एडमिशन के लिए स्कूल में, तो द टीचर आस्क्ड व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड. अब देखिए, वहाँ पर जब टीचर आपका इंट्रोडक्शन लेती है, बच्चों का इंट्रोडक्शन लेती है, तो पहली चीज़ क्या होती है? योर निक नेम, है ना. तो अभी ये निक नेम ही पूछ रही है. व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड. बच्चे ये बताओ कि आपकी मम्मी घर पे आपको क्या बुलाती है? माइकल डोंट. अभी देखिए बच्चे का रिप्लाई आता है माइकल डोंट. अभी मतलब बच्चे की जो मदर है वो पूरा दिन जो है उसको इंस्ट्रक्ट करती रहती है. माइकल डोंट डू दिस, माइकल डोंट डू दैट, माइकल डोंट सिट हियर, माइकल डोंट बॉदर मी, या कुछ भी, मतलब वॉट एवर. तो माइकल डोंट वो बच्चा सारे दिन सुनता है, तो वो अपना नाम क्या बताता है? माइकल डोंट. मेरी माँ मुझे माइकल डोंट बुलाती है. क्यों? क्योंकि उसकी मदर जो है सारा दिन उसको बोलती है माइकल डोंट, जो भी फिर बाद में काम करने के लिए मना करती हो. तो केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, मतलब ये रिप्लाई जो है माइकल डोंट
ये उसने बताया कि मेरी मदर मुझे माइकल डोंट बोलती है घर पे। कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंट रिप्लाई आता है। चलिए, तो टू छिपी इज टू नेग, मतलब कि इंस्ट्रक्ट करना, टू कंटिन्यूअसली अर्ग समवन टू डू समथिंग ऑफन इन एन अनोइंग वे। कभी कभी कहते हैं गुस्से में भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे मत करो, ऐसे क्या हो गया है ना। तो कभी इस तरीके से भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बड़ों के द्वारा छोटों को, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। ये इसका मतलब होता है, छिपी का मतलब होता है कि बार बार किसी को रोक टोक करना। चलिए, आई स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट स्टेंजा। ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक। अभी देखिए, ग्रोन अप्स का मतलब आपको बताया था, जो बड़े लोग होते हैं उनको ग्रोन अप्स बोला जाता है। से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। ओके, मतलब थोड़ा गुस्से में ग्रोन अप्स जो हैं छोटों को डांटते हैं। कैसे? अभी आप देखिए कि स्पीक अप, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, एकदम शांत होते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, तो उनको बोलेंगे स्पीक अप। कभी तो बोलते हैं कि बोलो। फिर डोंट टॉक वाइल योर माउथ फुल, मतलब कि वेन एवर यू टेक लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, वेन एवर यू हैव समथिंग, मतलब जब आप फूड खा रहे होते हो, कुछ भी खा रहे होते हो, तो डोंट टॉक, है ना, सिर्फ खाना खाना चाहिए। ये देखिए, आपका डाइनिंग टेबल का पिक्चर है, यहाँ पर खाने वाली चीज़ें रखी हुई हैं और मना किया जा रहा है बच्चों को कि जब मुंह में कुछ खाना भरा हुआ होता है, माउथ फुल होता है, तो उस टाइम पर बात नहीं करनी है। डोंट स्टेयर। कभी कभी क्या होता है, वेन एवर चाइल्ड इज़ आउट ऑफ द होम या फिर इन द होम, हो सकता है कि घर में ही कोई आया हुआ हो या बाहर कहीं या पार्क में या कहीं पर, तो वो कभी कभी किसी पर को घूर घूर के देखने लग जाते हैं, है ना। तो डोंट स्टेयर, किसी को ऐसे घूर घूर के नहीं देखना चाहिए। तो ये भी बड़े जो हैं छोटों को मना करते हैं। डोंट, सॉरी वेट, ओके, डोंट पॉइंट। पॉइंट मीन्स होता है किसी को फिंगर दिखा के बोलना कि तुमने ऐसा किया था, है ना। ऐसे जब कोई छोटा बच्चा बोलता है तो उसको मना किया जाता है, बिकॉज ये कोई मैनर्स में नहीं आता, कोई एटिकेट्स नहीं होते हैं, ऐसे करके उंगली करके बात नहीं करनी चाहिए। तो बड़े छोटों को ये भी बताते हैं, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। अभी देखिए कि जब आप किसी के सामने बैठे होते हैं एंड बार बार आपकी हाथ आदत में नहीं होना चाहिए, आप अपनी फिंगर जो है नोज़ के अंदर डाल के आप उसको क्लीन करते हो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें बड़े जो हैं छोटों को बताते रहते हैं, उनको रोकते रहते हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेंजा। फिर से रिपीट करती हूँ। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज, है ना। तो थोड़ा सा गुस्से में इंस्ट्रक्शंस के साथ बड़े जो हैं छोटों को इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। स्पीक अप, कभी तो बोलते हैं बोलो, कभी कहते हैं, फिर कहते हैं खाना खाते हो जब आपका माउथ फुल होता है तो मत बोलो। डोंट स्टेयर, किसी को घूर घूर के नहीं देखना चाहिए। डोंट पॉइंट, उंगली दिखा के बात नहीं करनी चाहिए। डोंट पिक योर नोज, बार बार इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप कोई बैठा है उसके सामने अपनी नोज़ में फिंगर डाल के आप क्लीन कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा। सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट। ये देखिए, आपको बता देती हूँ कि पहले आपकी लाइन में बोला जा रहा है सिट अप, बैठ जाओ। से प्लीज, जब भी आप किसी से कुछ बोलते हो, कुछ मांगते हो, तो प्लीज कह के, रिक्वेस्ट करके आपको मांगना चाहिए। से प्लीज। लेस नॉइज, ओहो, शोर नहीं करो, शोर नहीं करना है। शट द डोर बिहाइंड यू, आपके पीछे का जो डोर है उसको बंद कर दो। डोंट ड्रैग योर फीट, अब बच्चे क्या होते हैं, जब वो
चलते हैं तो फर्श पे अपने पैरों को घिस घिस के चलते हैं, है ना, जिससे एक साउंड आता है। तो डोंट ड्रैग योर फीट। हैवंट यू गॉट योर हैंकी? ओ गॉड, तुम्हारे पास हैंकी नहीं है? हैंकी रखना चाहिए साथ में, है ना। हैंकी क्यों नहीं रखा? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। अपने हाथ पॉकेट से बाहर निकालो। अभी देखिए, ये बहुत बार ऐसा हो जाता है, स्कूल में ऐसा बहुत बार हो जाता है। व्हेनेवर टीचर आस्क टू स्पीक ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, एंड जब बच्चा स्टेज पे आता है तो वो अपना पॉकेट में हाथ डाल के और वो स्टार्ट हो जाता है। तो पॉकेट में हाथ डाल करके ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बड़े लोग क्या करते हैं, ये भी मना करते हैं। बट ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, बड़े लोग जो हैं छोटों को क्या कर रहे हैं, मैनर्स सिखा रहे हैं, उनको एटिकेट सिखा रहे हैं कि हाउ टू रिएक्ट इन द सोसाइटी, है ना। आपको सबके सामने कैसे बिहेव करना चाहिए, हाउ टू बिहेव, है ना, आपका अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। बट बच्चे क्या होते हैं, दे बिकम टायर्ड टू लिसन द इंस्ट्रक्शंस। हर बार कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, क्योंकि बच्चे एक्चुअली व्हेनेवर अ चाइल्ड टेक्स बर्थ इन दिस वर्ल्ड ना, तो ही और शी इज़ टोटली ब्लैंक। उसके माइंड में कुछ होता नहीं है, उसको कुछ नहीं पता होता है कि हमें कैसे किसी से बात करनी है, क्या करना है ना। तो वो सब कुछ है यहीं पर आकर सीखते हैं। और कौन सिखाता है? बड़े सिखाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट है पुल योर सॉक्स अप। अब बच्चे क्या होते हैं, रोल रोल करके सॉक्स नीचे ही रह जाता है, तो बड़े कहते हैं सॉक्स को ठीक से पहनो, पुल करो ऊपर की तरफ, है ना। स्टैंड अप स्ट्रेट, एकदम सीधे खड़े हो जाओ। से थैंक यू व्हेनेवर एनीवन डज समथिंग फॉर यू। आपके लिए कोई कुछ करता है, आपको कोई कुछ देता है, आपको कोई गिफ्ट देता है, या आपकी कोई हेल्प कर देता है। मान लीजिए कि व्हेन यू आर क्रॉसिंग द रोड एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल टू क्रॉस द रोड, मैं एक बच्चे की बात कर रही हूँ, और कोई एक स्ट्रेंजर भी आके आपका हैंड पकड़ के आपको रोड क्रॉस करा दे, तो यू मस्ट से थैंक्स। ग्रैटिट्यूड, जो एल्डर्स होते हैं वो अपने छोटों को क्या सिखाते हैं, ग्रैटिट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। व्हेनेवर एनीवन डज एनीथिंग फॉर यू, तो यू मस्ट से थैंक्स। डोंट इंटरप्ट व्हेनेवर टू टॉक, डोंट इंटरप्ट। जब कोई दो लोग बात कर रहे होते हैं तो आपको इंटरप्ट बीच में नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। या कोई पर्सन मान लीजिए घर पे पढ़ ही रहा है, आपका कोई बड़ा भाई या बहन है, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते ही रहते हैं। नो वन थिंक्स यू आर फनी। अभी देखिए एक चीज़ और भी है, समटाइम्स चिल्ड्रन बिकम शाई टू से एनीथिंग, ठीक है। अगर चिल्ड्रन को बोला जाए चलो आप इस चीज़ पे बोलो या फिर ये चीज़ करके दिखाओ, तो वो क्या हो जाते हैं, शाई हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें शर्म आने लग जाती है। तो इन दिस वे एल्डर्स क्या बोलते हैं, नो वन थिंक्स यू आर फनी। अरे बेटा बोलो कुछ, कोई नहीं सोच रहा है कि आप बहुत फनी हो। ओके, टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल, ठीक है। अपने एल्बोज को क्या करो, टेबल से दूर रखो, हटाओ, टेबल से हटा दो अपने एल्बो को। चलिए तो एक बार पूरा इस स्टेंजा ले लेते हैं। पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। अभी देखिए कि पोएट इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाह रहे हैं लास्ट की 2 लाइन्स में, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक बार फिर से ये स्टेंजा एक्सप्लेन करती हूँ। पुल योर सॉक्स अप। क्या, सॉक्स जो होते हैं वो रोल रोल करके नीचे ही रह जाते हैं और बच्चे एकदम से अपना बैग उठा के स्कूल चलने लग जाते हैं। तो क्या होता है, बड़े कहते हैं अपने सॉक्स को ऊपर की तरफ खींचो और अच्छे से सेट करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, बच्चे क्या होते हैं एकदम से झुक के कभी कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ करते हैं। स्ट्रेट नहीं मतलब व्हेनेवर असेंबल इन द ग्राउंड फॉर असेंबली, ठीक है, प्रेयर होने जा रही होती है, बच्चे इधर उधर देख रहे होते हैं, स्ट्रेट नहीं खड़े होते हैं। तो क्या होता है, एल्डर्स बोलते हैं स्टैंड अप स्ट्रेट,
से थैंक यू। और जब भी कोई आपके साथ कुछ अच्छा कर देता है, आपके लिए कुछ भी करता है, आपको कोई भी चीज़ देता है, आपको कुछ पढ़ाता है या कुछ भी, तो से थैंक यू, ये आपको कहना चाहिए। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वैसे भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ग्रेटिट्यूड से आपको क्या होता है, यू फील हैप्पी एक्चुअली। वेन एवर यू से थैंक टू एनी वन ना, यू फील पॉजिटिव इन योर सेल्फ। आप अपने ही अंदर आपको एक पॉजिटिविटी आने लग जाती है, आपको एक खुशी मिलती है। और जो पर्सन जिसने आपके साथ कुछ भी, मान लीजिए योर टीचर्स है ना, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, यू मस्ट से थैंक्स वेन एवर दे कंप्लीट द टॉपिक, यू मस्ट से थैंक। आपका फ्रेंड आपको नोटबुक देता है, वेन एवर योर वर्क इज पेंडिंग, आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करता है, आपको नोटबुक देता है, यू मस्ट से थैंक्स। वेन एवर एनी वन शेयर एनीथिंग विद यू, ठीक है, आपके साथ फूड भी शेयर करे, बट ड्यूरिंग कोविड-19, ओके, अभी जो कोविड-19 चल रहा है, डोंट शेयर योर फूड विद एनी वन। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ फूड शेयर करके नहीं खाना होगा। अभी इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाएंगे। अभी इससे पहले ड्यूरिंग लंच क्या होता था, शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड्स, ये वाला चलता था, शेयरिंग, लर्न शेयरिंग। अभी क्या होगा, मेक सोशल डिस्टेंस। चलिए, तो फिर अभी क्या है कि थैंक तो बोलना ही चाहिए, ये बहुत अच्छी आदत होती है। एंड वेन एवर यू कमिट एनी मिस्टेक बाई मिस्टेक, कभी कभी गलती से क्या होता है, आप चल रहे होते हो, आपका हाथ किसी को लग गया, तो से सॉरी कि भाई हाँ सॉरी, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ग्रेटिट्यूड होते हैं। डोंट इंटरप्ट, किसी को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो बीच में इंटरप्ट नहीं करो, कोई पढ़ाई कर रहा है तो भी इंटरप्ट नहीं करो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कभी कभी बच्चों से कुछ बोला जाता है करने के लिए या बोलने के लिए, तो आप बोलते नहीं हैं, करते नहीं हैं, आपको पता नहीं क्या शाय होने लग जाते हैं, तो एल्डर्स बोलते हैं बेटा डू। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोच रहे कि तुम फनी लग रहे हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, कभी आप चेयर पे बैठे होते हो और अजीब ढंग से बैठ जाते हो, तो क्या बोला जा रहा है, अपनी एल्बोज को टेबल से हटा लो। कांट यू मेक योर ओन, क्या आप अपना दिमाग खुद नहीं लगा सकते हो। आप देखिए अभी तक क्या है, स्टार्टिंग टू लास्ट पोएम में दिखाया गया है कि एल्डर्स हमेशा ही छोटों को बोलते हैं ऐसे करो, ये मत करो, ये ऐसे करो, है ना, तो इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं और वो बच्चे को इंडिपेंडेंट सोचने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन लास्ट में क्या बोल रहे हैं, कांट यू मेक योर ओन, आप तुम खुद अपना दिमाग लगा के काम नहीं कर सकते हो, योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, मतलब आप खुद में कोई चीज़ नहीं सोच सकते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे करना चाहिए, मुझे स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए, मुझे खाने के बीच में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये आप खुद का दिमाग नहीं चला सकते हो क्या। फिर लास्ट में ये पोएट यहाँ पर ऐसे बोलते हैं, और ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइंस को आयरनिकल बताया गया है। क्यों बताया गया, क्योंकि अभी तक एल्डर्स तो ये चाह रहे थे कि वॉट एवर दे से टू द चाइल्ड मस्ट फॉलो देम, ठीक है। अभी तक तो चाइल्ड को वो हर चीज़ में अपना गाइडेंस दे रहे थे कि नहीं इसको करो, इसको नहीं करो, ऐसे बैठो, ऐसे हंसो, ऐसे चलो, है ना। और अब लास्ट में कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट क्यों नहीं सोचते हो, तो बच्चों को वो सोचने कहाँ देते हैं, वो दे नेवर गिव अपॉर्चुनिटी टू थिंक इंडिपेंडेंट टू द चाइल्ड, वो कभी चिल्ड्रन को इंडिपेंडेंट सोचने की बारी नहीं देते हैं, चांस ही नहीं देते हैं। तो और लास्ट में वो चाहते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट होके सोचे, ठीक है। तो दिस इज द पोएम। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। I explain your question answers here and I will send you PPT for writing work. Okay, you have to copy in your notebook. चलिए question number 1. When is a grown up likely to say this? Don't talk with your mouth full. तो अब बताइए कब कहते हैं ग्रोन अप्स यानी कि बड़े लोग छोटों को कि बात नहीं करो जब आपका माउथ फुल होता है। आंसर, द ग्रोन अप्स आर लाइकली टू टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक वाइल देयर माउथ इज फुल ऑफ फूड। इसका मतलब योर माउथ फुल का क्या मतलब है यहाँ पर,
योर माउथ फुल का मतलब है माउथ इज फुल ऑफ फूड। बच्चों को बड़े बात करने के लिए मना करते हैं जब उनका माउथ फूड से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस? से थैंक यू। आपको मैंने बताया थैंक वाला जब लाइन आया था मैंने आपको बताया था ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट हैव ग्रेटिट्यूड। तो अभी द चिल्ड्रन आर लाइकली, आंसर देखते हैं, द चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी रिमाइंडेड टू से थैंक यू व्हेन दे रिसीव अ गिफ्ट और अ फेवर फ्रॉम समवन। ठीक है, फेवर मतलब कोई पर्सन आपके साथ कुछ भी अच्छा करता है या कोई आपको गिफ्ट देता है तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डू यू थिंक एन अडल्ट वुड से दिस? नो वन थिंक यू आर फनी। और ये बात अडल्ट्स कब कहते हैं? नो वन थिंक्स यू आर फनी। आंसर देखते हैं, adults are likely to tell children no one think you are funny when the children are too shy to speak or perform before the others। ये आपको बताया था कि ऐसा मैंने क्लास में बहुत बार देखा है कि whenever I ask to introduce yourself, बच्चों को बोलती हूँ कि introduce yourself, तो बच्चे क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं और वो अपना हैंड जो है दोनों हैंड पीछे पकड़ के और फिर वो क्या होता है मूव, उनका बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, एंड दिस इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये बोला जाता है बच्चों कि जब आप किसी के सामने खड़े होते हैं एंड आपकी बॉडी क्या कर रही है, शिवर कर रही है, मतलब थोड़ा सा काँप रही है या फिर मूव कर रही है, तो इट इज़ कॉल्ड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एकदम स्ट्रेट खड़े होना चाहिए एंड वॉट एवर यू नो, वॉट एवर यू फील टू से यू मस्ट से। ठीक है, देखिए लैंग्वेज का सबसे पहला जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है रिमूव योर हेजिटेशन। आपको अपनी हेजिटेशन हटा देनी चाहिए बिकॉज व्हेन यू टुक बर्थ इन इंडिया, अभी देखिए इंडिया की बात कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। अभी देखिए जब छोटा बच्चा होता है तो जब वो 6-7 मंथ्स का होता है वो धीरे धीरे पाप पाप माम ऐसे कुछ करना बोलना शुरू करता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या है एक ही वर्ड बोलता है और वो कुछ मांगता है ना, वो पूरा सेंटेंस बोल नहीं पाता है। और वो जब सेंटेंस भी बोलना सीखता है तो भी वो करेक्ट व्याकरण नहीं बोलता है। हिंदी में क्या है व्याकरण हुई, तो हिंदी भी सीखने में उसको सालों लगते हैं, सालों मीन्स 4-5 ईयर्स का बच्चा एक करेक्ट सेंटेंस बोल पाता है, राइट। अदरवाइज वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ बोलते हैं। तो ऐसे ही क्या है कि इंग्लिश है, whenever you start learning how to speak English तो फर्स्ट थिंग इज रिमूव हेजिटेशन, है ना। हिंदी भी आपने जब सीखी थी तो आपने कभी रटा नहीं था कि हम इसको ऐसे बोलेंगे इसको ऐसे बोलेंगे, बट हिंदी के साथ पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि एट योर होम दिस इज़, आपको क्या है पूरा एक एनवायरनमेंट मिल जाता है घर पर कि मम्मी पापा सब लोग आपके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं हिंदी में। तो प्रैक्टिकली यू सी, आप प्रैक्टिकली देखते हैं चीज़ें तो वो कैसे बात करते हैं, किस चीज़ को कैसे मांगते हैं, क्या कहते हैं, है ना, तो आप नेचुरली आप वो सीख जाते हैं। और इंग्लिश में अगर आप सीखना शुरू करते हैं तो आपको हेजिटेशन होता है, आपको लगता है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं। ओके, अगर आप गलत स्पीक करेंगे तो टीचर्स आपको करेक्ट कर देंगे वहाँ पर, है ना। तो यही बोला जा रहा है। एडल्ट्स फिर क्या कहते हैं, व्हेन यू थिंक एन अडल्ट वुड से दिस, नो वन थिंक यू आर फनी। कब ये बच्चों को बोला जाता है कि कोई नहीं आप बोलो, कोई नहीं सोच रहा है कि आप फनी हो, है ना, कोई नहीं सोच रहा है आप गलत बोल रहे हो। तो अडल्ट्स आर लाइकली टू टेल चिल्ड्रन नो वन थिंक यू आर फनी व्हेन द चिल्ड्रन आर टू शाई टू स्पीक और परफॉर्म बिफोर द अदर्स। दूसरों के सामने उन्हें बोलने में या परफॉर्म करने में शाइनेस हो जाती है, थोड़े से शर्माते हैं, तभी बोलते हैं बड़े कि कोई नहीं सोच रहे कि आप फनी दिख रहे हो, फनी हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम, ओके। चलिए, सो अपना ख्याल रखिए अच्छे से, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अच्छा वाला ख्याल रखिए एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर हाफली एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।